दिया है यदि चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, दिखा भी है सवाल में, चतुर्भुज ABCD एक क्या माना बेटा हमने, एक वर्ग है। सवाल में लिखा ना, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो हमें ये दर्शाना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर क्यों होते हैं, जबकि चतुर्भुज तो वर्ग ही होगा। तो यहाँ पर माना ABCD क्या है, वर्ग है। तो बेटा इसकी चार भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। AB बराबर BC बराबर CD और बराबर AD। ये क्या है, वर्ग की भुजाएं हैं। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। इसके बाद वो क्या कह रहा है बेटा, अगर वर्ग है तो ये इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, तो हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C और बराबर कोण D। प्रत्येक कितने डिग्री का है बेटा, 90 का होगा। प्रत्येक 90 डिग्री का। अब ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है, वो कहता दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर। तो विकर्ण बराबर करने हैं, यानी AC बराबर क्या ज्ञात करना है बेटा, BD। AC बराबर BD, ये क्या है, वर्ग के विकर्ण है। एक तो आपको ये चीज बराबर करनी है, और दूसरी वो कहता है कि ये भी दर्शाओ कि ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। किस पर करते हैं बेटा, समकोण पर। यानी कहने का तात्पर्य है कि इन चारों साइड का 90-90 डिग्री का कोण बनाते हैं ये। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको ये भी ज्ञात करना है बेटा कि AO बराबर CO और तथा BO बराबर DO। एक तो ये समद्विभाजित करने हैं विकर्ण, और दूसरी चीज इनके जो बीच का कोण होगा वो 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी AOB कोण AOB बराबर कोण बेटा COB BOC लिखो बराबर कोण BOC बराबर कोण COD और बराबर कोण बेटा AOD। कितने डिग्री का करना है हमें, सिद्ध प्रत्येक 90 डिग्री का करना है। ये सिद्ध करना है बेटा आपको। तो अब देखो, सबसे पहले विकर्ण बराबर करने के लिए बेटा कौन कौन से त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले त्रिभुज लेंगे हम कौन सा, ABD। कौन सा लेंगे, ABD। इसमें कौन सा विकर्ण आ रहा बेटा, BD विकर्ण आ रहा। कौन सा विकर्ण आ रहा है, BD। देखो इसमें ABD में कौन सा विकर्ण आ रहा बेटा, BD। और दूसरा अगर हम त्रिभुज लेते हैं ABC, कौन सा ABC, तो इसमें कौन सा विकर्ण आ रहा है, AC आ रहा है। तो अगर हम दोनों त्रिभुज को सर्वांग कर देते हैं तो CP से दोनों विकर्ण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो हमने बेटा दोनों त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में इसमें क्या क्या बराबर दिया है, तो बेटा कोण A बराबर क्या दिया है, कोण B। प्रत्येक कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का। तो कोण A बराबर कोण B, ये कितने का है, प्रत्येक 90 का। क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। दूसरी चीज क्या हो जाएगी बेटा, देखो ABC भी इसी आधार पर बन रहा है AB पर, और बेटा ABD त्रिभुज भी इसी आधार पर बन रहा है। तो AB बराबर AB क्या हो जाएगी, AB बराबर AB। ये कैसी रेखा है बेटा, अब तीसरी चीज क्या है इसमें बराबर, तो तीसरी चीज दिख रही होगी बेटा, AD बराबर क्या है, BC। AD बराबर क्या है, BC। क्योंकि इस वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा आ रही है बेटा, BC आ रही है, और इस वाले त्रिभुज में कौन सी आ रही है, AD। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, BC। AD बराबर BC ये हमारे पास दिया है, क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो इसमें कौन सा नियम लगा बेटा, साइड एंगल साइड, SAS लगा दो, SAS सर्वांग क्षमता नियम से, ठीक है। दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे बेटा, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज कौन कौन सा, ABD सर्वांग सम त्रिभुज बेटा ABC। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं
तो इनकी दोनों विकर्ण कैसे हो जाएंगे बेटा? बराबर। यानी कहने का तात्पर्य है AC बराबर क्या हो जाएगा? BD। AC बराबर BD। कहां से आ जाएगा ये? CP CT से। ठीक है, कहां से आ जाएगा? CP CT से। तो लिख देंगे हम AC बराबर BD और रीजन क्या दे देंगे? CP CT। CP CT का तात्पर्य यानी सब त्रिभुज बराबर और क्रमांक सम होते हैं तो उनके संगत भाग कैसे हो जाते हैं बेटा? बराबर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? बराबर। तो यहाँ पर ये आ गया आपका पहला सिद्ध हो गया। अब ये दोनों सिद्ध करने हैं केवल। ठीक है, तो ये लिख लो। इसके बाद करते हैं बेटा ये वाला सिद्ध। विकर्ण बराबर होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया? यस सर। तो वर्ग है ये, लेकिन इससे पहले क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। तो हम लिख देंगे अतः चतुर्भुज ABCD एक क्या है बेटा? समांतर चतुर्भुज भी है। समांतर चतुर्भुज भी है। और बेटा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित। लिखा है ना? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को तो क्या करते हैं बेटा? समद्विभाजित करते हैं। तब अतः चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? समद्विभाजित। अब समद्विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा? AO बराबर CO। क्या हो जाएगा? AO बराबर CO तथा बेटा BO बराबर DO। DO बराबर क्या हो जाएगा बेटा? DO। तो आपका ये सिद्ध हो गया दूसरा। अब केवल ये कितने डिग्री का सिद्ध करना बेटा हमें? 90 डिग्री का। कितने का करना है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का। तो अब यहां से ये साफ करते हैं। और ये हो गया, इसके बराबर ये हो गया। ठीक है, बाकी ये चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर पहले से हैं, है कि नहीं है? यस सर। तो अब लिखेंगे हम, अगर हमने देखो बेटा इस कोण को सॉरी इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को बराबर कर दिया या सर्वांगसम कर दिया। क्या कर दिया? सर्वांगसम। तो बेटा ये कोण और ये कोण CPCT से कैसे हो जाएंगे? बराबर। CPCT से कैसे हो जाएंगे? बराबर। और जब ये कोण और ये कोण बराबर होंगे और VD एक तिर्यक रेखा मान के तिर्यक रेखा के एक की ओर बने कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में फिर 2 का भाग दे देंगे तो ये कोण 90 का आ जाएगा और ये कोण भी 90 का। ये इसके सम्मुख बना है तो बेटा ये कोण 90 का और इसके सम्मुख बना है तो ये कोण भी 90 का। तो चारों कोण कितने डिग्री के हो जाएंगे? 90 डिग्री। 90 डिग्री के। तो हम त्रिभुज लेंगे बेटा त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOD में। ठीक है, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOD में बेटा AOD में। अब इसमें क्या बराबर है? अभी हमने सिद्ध किया बेटा DO बराबर BO। या कि नहीं किया? देखो नीचे लिखा है BO बराबर DO। ये लिखा बेटा BO बराबर DO। ये हमने अभी ज्ञात किया। दूसरी चीज क्या है बेटा? AO बराबर AO इन दोनों त्रिभुजों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो AO बराबर क्या हो जाएगा? AO। ये क्या है? उभयनिष्ठ है। तीसरी चीज देखोगे तो बेटा AD बराबर क्या है? AB। AD बराबर क्या है? AB। क्यों है? क्योंकि ये वर्ग की भुजाएं हैं। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर या समान। तो हमने लिख दिया बेटा AD बराबर AB। ये दिया है वैसे तो, क्योंकि ये वर्ग है तो वर्ग की भुजाएं हमेशा कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। कौन सा नियम लगेगा इसमें बेटा? साइड साइड साइड, S S S। तो लगा दो साइड 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 सर्वांग क्षमता नियम से। तो अब बेटा इसमें दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग। AOB
सर्वांग सम त्रिभुज बेटा BAOD, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो बेटा ये कोण और ये कोण CPCD से कैसा हो गया, बराबर। कौन कौन सा, AOB बराबर AOD, कोण AOB बराबर कोण बेटा AOD और रीजन CPCD। ध्यान रखना ऊपर त्रिभुज है और नीचे क्या है बेटा, कोण। अब यदि हम देखें तो ये दोनों कोण बेटा इस BD रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं। BD रेखा के कैसे बन रहे हैं, एक ही ओर, और एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 180। कितना होता है, 180। लिखेंगे इधर हम जानते हैं कि किसी रेखा के, किसी त्रियक रेखा या सरल रेखा, हम जानते हैं कि किसी रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर बेटा BD रेखा के एक ही ओर कौन कौन से कोण बन रहा है, AOB बन रहा है और AOD बन रहा है। तो हम लिखेंगे कोण AOB प्लस कोण बेटा AOD बराबर 180, और इसको क्या कहते हैं बेटा, रैखिक योग। हो गया। अब चूंकि हमने इन दोनों को बराबर से दिया है तो हम AOD की जगह क्या लिख देंगे बेटा, AOB। लिखेंगे यहाँ पे कोण AOB प्लस कोण AOB बराबर 180। अब AOB और AOB कितने AOB हो बेटा, दो कोण AOB बराबर 180। अब इसके आगे देखो, यहाँ तक तो ये लिखा गया था ना, इसके आगे देखो, अब बेटा कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा, कोण AOB बराबर 180 बटे 2, कट गया, 2 नाम 18 90 बार में। कोण AOB बराबर कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण AOB का 90 आ गया बेटा, तो कोण AOD का कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और देखो कोण AOB के सम्मुख कोण कौन सा बना है, DOC या COD, तो कोण COD बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 90। और कोण AOD के सम्मुख कौन सा बना है, BOC, तो कोण BOC का मान भी कितना हो जाएगा, 90। तो हम लिख देंगे अतः, चलेगा जी, अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं तथा समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित, समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ABCD एक वर्ग दिया था और सिद्ध करना था हमें कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर भी होते हैं और प्रत्येक जो समद्विभाजित होते हैं वो कितने डिग्री पर होते हैं बेटा, 90 डिग्री पर। तो आपके विकर्ण इसके पहले बराबर हो चुके थे, यहाँ पर ये समद्विभाजित सिद्ध हो गए, फिर इसके बाद यहाँ पर ये कितने डिग्री के सिद्ध हो गए बेटा, 90 डिग्री। अतः वर्ग के विकर्ण बराबर भी होते हैं तथा समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं। समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित। अब इसमें किसी को डाउट है, नहीं है तो लिख दो।